जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। और आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो एक कन्फ्यूज़न भरा टॉपिक है। यानी यहाँ पर आपको कुछ एक ऐसी बातें पता चलेगी जो हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर और ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के बीच में एक बड़ी उलझन जो है। क्योंकि हम सामान्यतः जब एमएचएम और स्पोका के टॉपिक को करते हैं, स्पोका एमएचएम वाली कहानी को देखते हैं, तब कई बार कन्फ्यूज़न रह जाती है जो अब नहीं रहनी चाहिए। उसके पीछे कारण है कि हमने ज़रूरत के हिसाब से अप्रोच को फ़ॉलो नहीं किया है। ठीक है? तो ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है, आप देखें तो, कि हमें जो है पेपर जो होगा हमारा, जो हमारा कंप्लीट एग्ज़ाम होगा ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट का, ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड का जो पेपर होना है, वो होना है किसके अकॉर्डिंग? रनन मार्टिन की बुक के अकॉर्डिंग। और वो बुक जो है वो फॉलो करती है ट्रेडिशनल अप्रोच को। ठीक है? तो वहाँ जो कुछ मैटर है ना, वो हमारे सिलेबस में पूछा जाएगा। सपोज करें एक वर्ड आता है फ्रेज या क्लोज। ठीक है, हमने पहले भी इसका जिक्र किया है क्लासरूम में कि फ्रेज क्या होती है, क्लोज क्या होती है। तो आप कुछ एक बातों को ऐसे सोचिए ना कि भी हमने थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो इसमें हमारा कुछ जाने वाला है नहीं। तो एक कहानी यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर कर लीजिए कि हर एक बात जो ट्रेडिशनल में है वो एक्सेप्ट नहीं की गई। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स को एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन हर एक बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया। जैसे जैसे हम कहें कि फ्रेज की बात करें। ठीक है, फ्रेज की बात करते हैं। अगर अगर हम फ्रेज की कहानी शुरू करें और क्लोज की शुरू करें, ठीक है, क्लोज की शुरू करें, तो यहाँ पर इन दोनों में अगर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात करें तो कहा जाता है कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, लेकिन अगर हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात करें, मॉडर्न अप्रोच की बात करें, तो ये सिंगल वर्ड भी, यानी एम, एच और एम, इनमें इनको जीरो जीरो करके एक सिंगल वर्ड से क्या बना देता है? क्लोज बना देता है। और यहाँ पर क्लोज की बात करें तो यहाँ पर क्लोज दो प्रकार की होती है। एक होती है फाइनाइट क्लोज और एक होती है नॉन फाइनाइट क्लोज। ठीक है, ये कहानी आ गई। ठीक है, फ्रेज को वो इस पैटर्न में मानते हैं। यहाँ पर अगर बॉय है ना, जो बॉय वर्ड है, तो इसको वो नाउन फ्रेज कहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें गुड की, अगर हम बात करें गुड की, तो गुड के अंदर जो है, अगर यहाँ पर नाउन आया है, ठीक है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव ही है। अगर नाउन के प्लस में कोई एडजेक्टिव आया है और अकेला आया है, तो ये भी फ्रेज है। तो ये कहानी है किसकी? मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच की। देखिए, आज हम ये बात करने वाले हैं। होता क्या है कि जब हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जाते हैं और ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना शुरू करते हैं तो परेशानियां आती है। देखो, दो प्रकार की क्लोज बताई है। फाइनाइट क्लोज सामान्यतः तीन प्रकार की होती है। एक तो नाउन क्लोज, एक एडजेक्टिव क्लोज और एक एडवर्ब क्लोज। ये तीन प्रकार की बताई है। और नॉन फाइनाइट को भी इन्होंने बताया है कि तीन वर्ब से बनेगी। पहला कौन सा है? पहला है इन्फिनेटिव। ठीक है, दूसरा है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, और तीसरा है जिरन। ये तीनों चीजों से बना है। यानी अगर किसी वर्ब के अंदर, जो किसी सेंटेंस के अंदर या किसी क्लोज के अंदर, किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर, ठीक है, मैं ये शब्द यूज करूंगा, अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की अगर बात करें, अगर इनमें फाइनाइट क्लोज वो होती है जिनके अंदर फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, और हमने क्लास में बहुत बार जिक्र किया है, क्लासरूम के दौरान हम पढ़ते हैं, और मैंने आपको यूट्यूब पर भी बताया है कई बार कि 27 वर्ब याद कर लीजिए, वो फाइनाइट होंगे। तो फाइनाइट वर्ब वो होगी जिसके अंदर क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड हो और फाइनाइट क्लोज हो, तो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब हो। और वर्ब कौन सी होनी चाहिए? हमने जो 27 की लिस्ट बनाई है वो एक वर्ब होनी चाहिए, है ना? तो ये तो क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब। यानी वो 27 कौन सी है? मैं गिना देता हूं आपको। विल, शुल, है ना, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, ought टू, नीड नॉट, डेयर नॉट और मस्ट। ये ऐसे करके 13 ये है। डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, 11 ये है। और आगे स्पीक, स्पीक्स और स्पोक। ये सारी 27 वर्ब आती है। ये वर्ब कहीं भी दिखे तो वो क्लोज हो जाती है और फाइनाइट क्लोज हो जाती है। अगर इनके अलावा इन्फिनेटिव दिखे, पार्टिसिपल दिखे और जिरंड दिखे, तो उसे, उसमें कहानी क्या है? डिफरेंट है। ये वाली कहानी हमें आज यहां पर पढ़नी है।
ठीक है, कि हम कब तो फाइनाइट कहेंगे, कब नॉन फाइनाइट कहेंगे, ये पूरी कहानी देखनी है। देखिए जरा, यहां पर एक सेंटेंस है, शी लेफ्ट द बिल्डिंग, शी लेफ्ट द बिल्डिंग टू फाइंड हर फ्रेंड। अब पहले तो ये देखिए कि इस पूरी क्लोज के अंदर, इस पूरे सेंटेंस या क्लोज के अंदर हम, हाँ जी, इस पूरे सेंटेंस या क्लोज के अंदर हम वर्ब कितनी देख रहे हैं। पहली वर्ब है लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट वर्ब है, और हमारी 27 वर्ब में ये लेफ्ट वर्ब थी। कब? स्पीक, स्पोक, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर हमें एक फाइनाइट वर्ब मिल गई, इसका मतलब ये फाइनाइट क्लोज है, यहां पर एक फाइनाइट वर्ब है और ये एक सेंटेंस हो जाएगा, फाइनाइट क्लोज कह सकते हैं। ठीक है, शी लेफ्ट द बिल्डिंग टू फाइंड। अब टू फाइंड क्या हो गया? एक इन्फिनिटिव हो गया, ये नॉन फाइनाइट हो गई। ठीक है, अब कहानी को समझना, रियल फैक्ट में अब कहानी को समझना और इस तरह से देखना कि शी लेफ्ट, हम इसको पहले स्पोका करते हैं इसका, जैसे हमने क्लासरूम में पढ़ा है, जैसे आपने किसी क्लासरूम में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो यू कैन जॉइन अस, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, मंथली कोर्सेज आर अवेलेबल देयर। और फिर भी हम थोड़े दिनों में कुछ एक बातें और देखने वाले हैं, कुछ एक और कंसेशन, कुछ एक और जो है ऑफर्स आपको दिए जाएंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। 1 या 2 दिन के अंदर आप रेडी रहें, आप इसको बिल्कुल इजी वे में समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो होता क्या है, शी लेफ्ट द बिल्डिंग टू फाइंड हर फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर हम स्पोका करते हैं, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज से बना है। शी लेफ्ट व्हाट, क्या छोड़ दिया? द बिल्डिंग, यानी ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। शी लेफ्ट द बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग छोड़ दिया, यानी बिल्डिंग से बाहर आ गए। लेफ्ट, लीव व्हाट, लीव क्या छोड़ दिया? व्हाट का उत्तर दे रहा है, इसलिए क्या है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट है तो कौन सी फ्रेज है? नाउन फ्रेज है, यानी ये क्या आ गई? नाउन फ्रेज। जी हाँ, ये जो है नाउन फ्रेज हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर दोनों में मानेंगे। अब देखिए, शी लेफ्ट द बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग छोड़ दी। ठीक है, टू फाइंड हर फ्रेंड, अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। अब ये बात आती है कि ये है क्या। पहले तो ये देखिए ना, एसपीओसी में है क्या। ठीक है, स्पोका में है क्या। उसने बिल्डिंग क्यों छोड़ी, ये यहां पर बात कर रहा है कि लेफ्ट, यानी वाई का उत्तर दे रहा है कि उसने बिल्डिंग क्यों छोड़ी। वाई का उत्तर दिया। अब अगर वाई का उत्तर दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एडवर्ब है, तो ये हो गया एडवर्ब, ये पार्ट हमारा हो गया एडवर्ब। लेकिन दिक्कत अब यहां पर आ गई। अब ट्रेडिशनल वाले कहते हैं, ट्रेडिशनल यानी रेनन मार्टिन कहते हैं कि ये इन्फिनेटिव क्लोज है। इन्फिनेटिव, सॉरी, रेनन मार्टिन कहते हैं कि ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। ये ध्यान में रखना, क्लोज नहीं है, फ्रेज है। ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। क्यों कहा इन्फिनेटिव फ्रेज? क्योंकि इसका सेंस पूरा नहीं है, इसका मीनिंग पूरा नहीं है, इसलिए ये फ्रेज कह दिया। जी हाँ, ये शब्दों का समूह है और इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच इसे क्या मानती है? इन्फिनेटिव फ्रेज मानती है। लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात करें, अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो वो कहती है ये एक क्या है? नॉन फाइनाइट क्लोज है। नॉन फाइनाइट क्लोज है। क्यों क्लोज है? क्योंकि इसके अंदर वर्ब आई है। अब हमें ये पैटर्न फॉलो करना क्यों पड़ा? अगर हम इसको फ्रेज माने, अगर हम इसको फ्रेज माने तो यहां देखिए, इस गिटार के पास फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, वर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, जेनेटिव फ्रेज। ये प्रकार की जो है फ्रेजेस बताई गई है बुक के अंदर। कौन सी बुक में? जोफ्री लीच में। अब इसमें इन 3 का करना है हमें एमएचएम, एमएच और एम करना है। इस वीपी का करना है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। पीपी का करना है प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज और जीपी को छोड़ना है। तो इनमें से अगर ये फ्रेज है तो इनमें से कौन से पार्ट में आ रही है? क्या इसका एमएचएम कर सकते हैं? अगर आप एमएचएम कर, ये एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज का हेडवर्ड होगा, प्री मॉडिफायर पोस्ट मॉडिफायर होगा। तो आप बताइए कि एमएचएम के अकॉर्डिंग ये क्या है? फ्रेज है या नहीं, ये बताइए। अगर फ्रेज है तो हम इसका एमएचएम कर सकते हैं। तो यहां देखा कि मान लो टू फाइंड को इसका हेडवर्ड माना, हर और फ्रेंड को इकट्ठा क्या मान लेंगे? अपने पोस्ट मॉडिफायर। लेकिन इसका प्री मॉडिफायर बनेगा क्या? इन्फिनेटिव का प्री मॉडिफायर होता है? नहीं, नहीं बनता। इसका मतलब एमएचएम में ये सेट नहीं हो रहा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो आप 1-2 एग्जाम्पल देखिए और बाद में आपको पता चलेगा कि ये कहानी जो है, आपको क्या बात पता चलेगी कि ये वाली जो कहानी है, ये वाली टू फाइंड माई फ्रेंड, इसको हम एमएचएम में ढाल नहीं सकते। ये बेशक एडवर्बियल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एडवर्बियल बना है। और एडवर्ब फ्रेज की तरह हम कह सकते हैं किसमें?
इनडेफिनिट ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, कह सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेज है तो हमें एमएचएम में जाना पड़ेगा, एमएचएम इसका होता नहीं। तो इस बात से एमएचएम और स्पोका के अंदर हमें डेफिनेटली बिल्कुल निश्चित तौर पर हमें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की ओर रुख करना पड़ेगा, करना ही है और करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब करने के लिए। अगर ट्रेडिशनल इसे फ्रेज मानता है तो एमएचएम क्यों नहीं कर रहा? प्रेपोजिशनल फ्रेज अगर इसको मान रहा है तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज क्यों नहीं कर रहा? वी वर्ब फ्रेज अगर इसको मान रहा है तो वीपी प्लस, है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब क्यों नहीं कर रहा? और अगर नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब मान रहा है तो एमएचएम क्यों नहीं कर रहा? यानी ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर इसे फ्रेज कह दिया लेकिन एमएचएम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एमएचएम और स्पोका मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के है, तो हमें यहां करना पड़ेगा। और ये वाले कहते हैं कि क्लोज दो प्रकार की होती है, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फिर हम कहते हैं कि फाइनाइट वो होती है जिसमें 27 वर्ब हो, ठीक है, और सब्जेक्ट हो। और नॉन फाइनाइट वो होती है जिसमें 3 वर्ब हो। कौन सी? इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। ये 3 वर्ब उसे क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट, क्लोज कह देंगे। तो अब किया क्या जाए? ठीक है, किया क्या जाए, इस फ्रेज का किया क्या जाए? ठीक है, टू फाइंड हर फ्रेंड। अब इसमें हमें जो है एमएचएम नहीं करना, एमएचएम हमने नहीं करना, हमें क्या करना है? स्पोका करना है। तो टू फाइंड जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो वर्ब है, और हर फ्रेंड जो है इसका, हर फ्रेंड इसका ऑब्जेक्ट है। इस क्लोज का हमने स्पोका जब किया तो पता चला ये वी और ओ एलिमेंट है। और अगर हम बात करें एब्सोल्यूट फ्रेज की तो उसके अलावा कभी भी जो है नॉन फाइनाइट क्लोज का सब्जेक्ट होता नहीं, है ना? समझ में आई कहानी? समझने का प्रयास करें कि अगर हम इसे फ्रेज मानते हैं ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग तो वेयर आर एमएचएम, एमएचएम कहां गए? एमएचएम कहां लिखें इसमें? वेयर शुड बी राइट एमएचएम? हाउ शुड बी डिस्क्राइब इट इन द टर्म ऑफ एमएचएम? अगर फ्रेज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वर्ब को देखते हुए स्पोका करना पड़ेगा। हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका पूरा मीनिंग नहीं है वो फ्रेज नहीं होती मॉडर्न के अकॉर्डिंग, वो क्लोज भी हो सकती है। तो ये क्लोज मानेंगे। अब पता क्या चला? इस सेंटेंस को दोबारा देखिए। लेफ्ट हमारी वर्ब है, शी हमारा सब्जेक्ट है और द बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है। और ये पूरा एडवर्बियल है। पूरा क्या है? एडवर्बियल है। और ये एडवर्बियल बना किससे है? पहली बात, यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्बियल है, एडवर्बियल है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, बना किससे है? यह नॉन फाइनाइट वर्ब से बना है, नॉन फाइनाइट वर्ब से बना है। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब से बना है तो हमें एमएचएम नहीं करके स्पोका करना चाहिए, स्पोका करना चाहिए। ठीक है, अब आपके माइंड में ये दिमाग आ रही है कि इसका स्पोका तो हमने कर लिया, लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो क्या करें? पेपर में ये नहीं पूछेंगे ये कौन सी फ्रेज है, नहीं पूछेंगे, डेफिनेटली नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये मान के चलिए कि नहीं पूछेंगे। अगर आपको पूछे ये फ्रेज है तो हम रेनन मार्टिन के अंदर इसको इन्फिनेटिव फ्रेज का आंसर दे देंगे। लेकिन अगर एमएचएम में अगर इसको पूछे तो इसको नॉन फाइनाइट क्लोज ही बोलना पड़ेगा और स्पोका लिखना पड़ेगा। अगर आपको फ्रेज आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन मिले तो आप उसको एडवर्ब फ्रेज कहिए, क्योंकि इस एडवर्ब फ्रेज का फ्रेज की आइडेंटिफिकेशन है। तो इस एडवर्ब फ्रेज का इस लेफ्ट वर्ब का ये क्या है? प्लेस बता रहा है। ठीक है, सॉरी, रीजन बता रहा है। रीजन बताने वाली एडवर्ब फ्रेज होती है। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी कहां रखनी है? ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के बीच में रखनी है। कैसे रखनी है? अगर हमसे फ्रेज आइडेंटिफाई करने कहे, 4 ऑप्शन में हो ही फ्रेज ऑप्शन हमारे, तो आप क्या कहोगे? ये एक एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये लीव वर्ब के वाई का उत्तर दे रही है, रीजन बता रही है। ठीक है, अगर इसे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर या एमएचएम स्पोका में करा जाए तो इसको फ्रेज न कर हमें नॉन फाइनाइट क्लोज कहना पड़ेगा। ये बात हुई। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक और कहानी याद रखना कि ये जो है मैं लिख देता हूं, लिखी हुई बात ज्यादा सही समझ में आती है। ठीक है, अगर टू फाइंड हर
फ्रेंड की बात की जाए, इसकी बात की जाए, तो फ्रेज फ्रेज आइडेंटिफिकेशन में इसे एडवर्ब फ्रेज कह दो। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज सिर्फ फ्रेज आइडेंटिफिकेशन में। अगर इसका एनालिसिस करने की बात करें, एनालिसिस करने की बात की जाए, ठीक है, तो आप इसे नॉन फाइनाइट क्लोज कह दो, नॉन फाइनाइट क्लोज कह दो। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर हमें एनालिसिस करना पड़े तो क्लोज कहना पड़ेगा, अगर हमें पहचानना पड़े तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग इसे फ्रेज कह दो, इन्फिनेटिव फ्रेज कह दो। ये दो बात क्लियर हुई। अगर इसको एनालिसिस करवाए तो हमें क्या करना है, इसको मानना है एस और इसको मानना है वी, ये करना है। साधारण सी बात है ना, है साधारण तो कहाँ है सर, किताबों को जो पढ़ी थी वही गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। क्या आपके मन में ये उत्तर नहीं आया कभी, क्या आपके माइंड में ये कभी प्रश्न नहीं आया? ठीक है, एक बात सुने, यस लिखेंगे कमेंट में जो विद्यार्थी, यस लिखना है, आपने जरूर लिखना है। मैं जो है वो अपने सेटिस्फेक्शन और मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए आप यस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अगर आपको, आपने रेनन मार्टिन पढ़ा है और इस वर्ब, इस फ्रेज को अंडरलाइन करके आपने कह दिया एडवर्ब फ्रेज, डेफिनेटली हर किसी ने कहा होगा। मन में ये नहीं आया क्या, फिर एनालिसिस किससे करे इसका? अगर नहीं है तो गलत बात है, अगर आ गया है तो सही बात है। अगर मन में आना चाहिए भाई कि इसका एनालिसिस करें, तो करें कैसे भाई साहब? एनालिसिस कैसे होगा इसका? इसका हेडवर्ड क्या होगा, इसका प्री मॉडिफायर क्या होगा, इसका पोस्ट मॉडिफायर क्या, आया था ना, लेकिन नहीं कर पाए होंगे। अब करना तो पड़ेगा ना, करना है। आगे एग्जाम्पल देखिए, फाइंडिंग नथिंग इन द बॉक्स, ही वेंट बैक टू द शॉप टू कंप्लेन। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ये वाला इसका सब्जेक्ट है। वेंट क्या है? हमारी वर्ब है, ठीक है। वेंट बैक वर्ब है, वेंट बैक, बैक एडवर्ब कह लो, एडवर्ब कह लो, वेंट बैक एडवर्ब आ गया। कहां चला गया? टू द शॉप। अब देखो टू द शॉप ये क्या है? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कहां का उत्तर दे रही है, कहां का उत्तर दे रही है। कहां का उत्तर देने वाला क्या होता है? एडवर्बियल होता है, तो एडवर्बियल हो गया। टू कंप्लेन, अब टू कंप्लेन वंस अगेन नॉन फाइनाइट वर्ब आ गई, तो इसे टू कंप्लेन को हम जो क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट क्लोज कह सकते हैं, और इसमें एक वर्ब ही है, हुआ। लेकिन अगर देखो ये वाला पार्ट, देखो ये वाले पार्ट को अब क्या बनाओगे? पहले तो सेंटेंस एलिमेंट एसपीओसीए में बनाइए, ठीक है। फाइंडिंग नथिंग इन द बॉक्स, ठीक है। ही वेंट टू बैक टू शो टू द शॉप टू कंप्लेन, तो कंप्लेन क्यों की? कंप्लेन क्यों की? वाई का उत्तर देता हुआ ये आया है वंस अगेन, क्या? एडवर्ब आया है। क्या आया है? एडवर्ब। अब ये एडवर्बियल जो है वो बना किससे है? ये बना है फाइंडिंग नथिंग, ये बना है प्रेजेंट पार्टिसिपल से, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब से। तो इसका स्पोका करेंगे अपने क्लोज का। इसका क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज किसके अकॉर्डिंग है? ठीक है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज किसके अकॉर्डिंग है? रेनन मार्टिन के अकॉर्डिंग, है ना। और क्लोज किसके अकॉर्डिंग है? मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। अगर फ्रेज मानते हो तो एमएचएम करो, एमएचएम इसका होगा नहीं तो करना पड़ेगा स्पोका। स्पोका किसका होता है? क्लोज का। देखिए, फाइंडिंग वर्ब हुआ, नथिंग ऑब्जेक्ट हुआ, कुछ नहीं मिला। कहां? इन द बॉक्स, ये क्या हुआ? ए हुआ। तो इसके अंदर, पूरे के अंदर ये वी ओ और ए पार्ट क्या बन गया? एक नॉन फाइनाइट क्लोज बन गया। ध्यान से सुने, हमें जो पेपर देना है वो पेपर एक किताब पर आधारित नहीं है, रेनन मार्टिन पर। क्यों नहीं है? क्योंकि जो रेनन मार्टिन में आपका ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर दिया हुआ है, उसके बाहर भी हमारे सिलेबस में कुछ है जिसे कहते हैं एमएचएम स्पोका। और उस एमएचएम स्पोका को करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास और करना पड़ेगा, ऐड करना है। कोई इलाज नहीं है हमारे पास, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारे पास कोई इलाज नहीं है भाई साहब। हमें ये फाइनाइट क्लोज, नॉन फाइनाइट क्लोज, ये वो उठा पटक करना पड़ेगा, और करना ही है, करना ही है ये। क्या समझे आज की क्लास से? आज की क्लास से हमने ये समझा, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से बताएंगे आपको। आज की क्लास से हमने ये समझा कि जब हम बात करते हैं सेंटेंस की, सेंटेंस, तो सेंटेंस में कौन सा एलिमेंट होता है? क्लोज होता है। अब क्लोज दो प्रकार की होती है। पहला
फाइनाइट क्लोज, ये बना लीजिएगा बस, फाइनाइट क्लोज। ठीक है, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट क्लोज। इसको मैं रेड कलर से रंग देता हूं, इसलिए कि ये खतरनाक प्राणी है। ठीक है, अब ये फाइनाइट क्लोज में क्या होगा, पहला सब्जेक्ट प्लस में वर्ब होगा, और ये वर्ब कौन सी होगी, जो हमने 27 आपको बताई है वो वर्ब होनी है। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है, बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, आपका क्लोज वाला चैप्टर ही खत्म हो जाएगा पहचान का। ठीक है, उसके बाद हम देखिए इसमें नॉन फाइनाइट क्लोज क्या होती है, जो किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, इन्फिनेटिव से, इन्फिनेटिव से। दूसरी किससे बनी होती है, पार्टिसिपल से, तीसरी किससे बनी होती है, जीरन से। अब देखिए इन्फिनेटिव जो अपने आप में 3 प्रकार का होता है भाई। पहला कौन सा, सिंपल इन्फिनेटिव, मैं इसको इन्फिनेटिव ही लिख देता हूं। ठीक है, इन्फिनेटिव हो गया। उसके बाद आता है स्प्लिट, स्प्लिट इन्फिनेटिव। तीसरा आता है बेयर इन्फिनेटिव। ये देखो, ये 3 प्रकार के इन्फिनेटिव। स्प्लिट क्या होता है, बाद में के बाद की बात है। पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला हो गया। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तीसरा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। ये लो, ये 3 पार्टिसिपल हो गए। ठीक है, आराम से इसको इजी वे में बनाए ना, इजी वे में बनाओगे आप तो इजी वे में बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, ये वाले 3 भागों में डिवाइड कर लो, ये वाले को वंस अगेन 3 भागों में डिवाइड कर लो, और इसको एक। यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर आएगा टू कॉल। ठीक है, टू डायरेक्टली कॉल, डायरेक्टली कॉल, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, हैविंग कॉल्ड, ये आ जाएगा। ये 3 प्रकार के क्या हुए, पार्टिसिपल हुए। इसके अंदर पार्टिसिपल में क्या आ जाएगा, वर्ब आईएनजी आ जाएगा। सॉरी सॉरी, एक मिनट रुके, थोड़ा सा भूलवश कुछ लिख दिया गया है, या फिर कोल, सीधा कोल आएगा यहां पर, सीधा कोल आएगा, यानी बेर इन्फिनेटिव। यहां क्या आएगा, वर्ब थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, और यहां क्या आएगा, हैविंग वर्ब थर्ड। अब ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, वर्ब आईएनजी ही होगा। अब आपको ये पता चला कि वर्ब आईएनजी 2 जगह आ रहा है, एक ये आ रहा है, ठीक है, एक ये वाला पार्ट आ रहा है और एक ये वाला पार्ट आ रहा है। इनमें क्या फर्क है, तो हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से 3 ही बातों में खत्म किया था हिंदी बनाने के सेंस में। तो ये वाली क्या है, नॉन फाइनाइट क्लोजेस, आप अच्छी तरीके से देखोगे, समझोगे, और अच्छी तरीके से इन फ्यूचर एक्सप्लेनेशन जब करोगे, एनालिसिस जब करोगे, तो आपको बिल्कुल अच्छा लगने वाला है। पढ़ना ऐसा है जो थोड़ा सा हटके हो, पढ़ना इस तरह से है जो थोड़ा सा और से हटके हो, समय बचत। हम थोड़े दिन में जो है वो एक इसी तरह की टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको क्विज कराए जाएंगे। वर्तमान में हम, आप एमएचएम स्पोका को देख सकते हो। अगर एमएचएम स्पोका आप कर रहे हो हमसे, हमारे क्लासरूम से, तो आपको 50 क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा उन क्वेश्चंस को, आप समझोगे कि क्वेश्चन की टेक्निक कैसी होती है, और क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी बातें हो रही होगी वहां पर। हमने आज एमएचएम के को पूरा कर लिया है आज के दिन में, और एमएचएम के 50 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब स्पोका की बारी है, उसको भी उसी जोश खरोश से करेंगे, उसी जोश से करेंगे, उसी शानदार तरीके से करेंगे विद क्वेश्चंस। तो एक परफेक्ट प्लान और एक परफेक्ट मैटर और परफेक्ट एक्सरसाइज के लिए जुड़े, और अभी भी 2 महीने के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।